साथियों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एग्री नॉलेज बाय मंजेश में। साथियों, इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने जाना था कि खरपतवार कौन से होते हैं और उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है और कौन कौन से सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, कौन कौन से बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों को रखा गया है। और इसी सब इन सब के बाद में ए पार्ट वो वाला है और इसके बाद में बी पार्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं खरपतवार नियंत्रण की विधियां कौन कौन सी होती हैं। आइए जानते हैं खरपतवारों के नियंत्रण के बारे में। पहले तो दो टर्म्स हैं। एक टर्म होता है प्रिवेंटिव मेथड, जिसको बोलते हैं निरोधात्मक उपाय। निरोधात्मक उपाय जो होते हैं खरपतवारों के वो क्या कहलाते हैं? खरपतवारों को नए क्षेत्रों में वितरण या फिर कह सकते हैं इन्फेस्टेशन के विस्तार को रोकना ही निरोधात्मक नियंत्रण कहलाता है, जो कि खरपतवारों को नए क्षेत्र में जाने से रोकने की क्रिया को निरोधात्मक या प्रिवेंटिव मेथड कहते हैं। एक टर्म होता है इराडिकेशन, या इसको बोल सकते हैं उन्मूलन। क्या होता है उन्मूलन? जैसे कि खरपतवारों को पूर्णतः या पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है और उसको जड़ से बिल्कुल उसके बीजों को भी ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे कि नए क्षेत्रों में उनका जो इन्फेस्टेशन है वो रोका जा सके और इससे खरपतवारों को दूसरे क्षेत्रों में क्या कह सकते हैं या फिर एक स्थान से दूसरे स्थानों में जाने से बिल्कुल ही उस तरीके से नष्ट कर दिया जाता है कि जिससे कि उनका लाइफ में दोबारा ग्रो ना कर सके। इसको इराडिकेशन या उन्मूलन कहते हैं। अब हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। एक तो पहले है यांत्रिक विधि, फिर है जैविक विधि, फिर है रासायनिक विधि। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यांत्रिक विधि में कौन कौन सी क्या कहलाती है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि कोई ऐसी एक मेथड होती है जिससे कि हम लोग खुरपी या कसोला या कस्सी या फिर किसी यंत्र की सहायता से खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं। तो ऐसी क्रिया को यांत्रिक विधि या टिलेज ऑपरेशन कहते हैं। अगला है जैविक विधि। जैविक विधियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा, एक होता है कीटों के द्वारा। सूक्ष्म जीवों के द्वारा जैसे कि ये जीवाणु हो सकते हैं, फफूंद हो सकते हैं, विषाणु हो सकते हैं या फिर उनके स्पोर्स या बीजाणु कह सकते हैं। इनके द्वारा जो हम वीड का कंट्रोल या खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं, ऐसी विधि को क्या बोलते हैं? ये सूक्ष्म जीवों द्वारा कंट्रोल करना कहलाता है। अब सूक्ष्म जीवों द्वारा कैसे करेंगे? उनके जो बीजाणु हैं या स्पोर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डिवाइन, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट है डिवाइन या फिर डिवाइन। डिवाइन क्या होता है? ये एक फाइटोप्थेरा पाल्मिवोरा कवक के बीजाणु या स्पोर्स का तरल मिश्रण होता है, जो खरपतवारों पर छिड़काव करने पर जड़ गलन रोग पैदा करता है और खरपतवारों को अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है या फिर कह सकते हैं उनको नष्ट कर देता है। अगला टर्म एक वो होता है कोलेगो, जिसको बोलते हैं कोलेगो या कह सकते हैं हिंदी में कोलेगो। कोलेगो क्या होता है? ये कोलेटेट्रिकम ग्लाइस्पोरेडियस नामक कवक का बीजाणु का पाउडर मिश्रण है, जो खरपतवारों पर छिड़काव करने पर उसके तना यानी कि जो स्टेम होता है खरपतवार का और पत्तियों पर ऐसा झुलसा जो कह सकते हैं ब्लास्ट डिजीज पैदा करता है, जिससे कि खरपतवार पूरी तरीके से झुलस कर नष्ट हो जाता है। एक होता है टर्म आता है बायोपोलारिस, जिसको बोलते हैं बायोपोलारिस। क्या होता है बायोपोलारिस? या एक बायोपोलारिस सर्गिकोला नामक कवक के बीजाणु का घोल होता है। बायोपोलारिस सर्गिकोला नामक कवक का एक बीजाणु होता है जो जंगली घास होती है, जिसको बोलते हैं जॉनसन ग्रास। जॉनसन ग्रास पे इसका काफ़ी मात्रा में यूज करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। ये बायोपोलारिस सर्गिकोला नामक एक जो है कवक होता है
जो बरू या जॉनसन घास को नष्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। एक होता है बायोपस, अगला एक होता है बायोपस। बायोपस क्या होता है? ये स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिक्स नामक जीवाणु का किण्वित पदार्थ होता है जो फर्मेंटेन करके बनाया जाता है और वो खरपतवारों को पूरी तरह से कंट्रोल करता है इन्फेस्टेशन में, या फिर कह सकते हैं कि उसको मारने में सहायता करता है। अगला है इसका बी पार्ट है, ये क्या बोलते हैं, कीटों द्वारा खरपतवार नियंत्रण की विधियाँ कौन सी होती हैं। कीटों द्वारा भी हम देख लेते हैं, उसको मिटा देते हैं। कीटों द्वारा कौन कौन से हैं? पहले तो हम जानते हैं कीटों द्वारा जो नियंत्रण किया जाते हैं उसको क्या कहते हैं। कीटों द्वारा खरपतवारों का जैविक नियंत्रण पैराबायोलॉजिकल नियंत्रण कहलाता है, या फिर कह सकते हैं पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। सबसे पहले विश्व में खरपतवारों का जैविक नियंत्रण लेंटाना कैमरा नामक कीट से किया गया था, जो कि इसका जूलॉजिकल नेम होता है क्रॉसिडोमा लेंटाना, जो कि सबसे पहले मैक्सिको में ये देखा गया था। ये खरपतवार कीट जो होते हैं वो खरपतवारों को खाते हैं, ना कि हमारी जो मेन फसल होती है उसको खाते हैं। ऐसे नियंत्रण को हम कीट द्वारा नियंत्रण कह सकते हैं, या फिर बोलते हैं पैराबायोलॉजिकल ये मेथड होती है। अगला है हम इसके बारे में, एक होता है डेक्टोलोपियस ओपेंस नामक कीट होता है जो कि नागफनी पे यूज किया जाता है और वो श्रीलंका से लाया गया था। और एक होता है कैक्टोप्लास्टी कैक्ट्रम, वो भी नागफनी पे ही उसको नागफनी को खाता है और ये अर्जेंटीना से ही लाया गया था। एक होता है जाइगोग्रामा बाइकोलाराटा। जाइगोग्रामा का यूज हम लोग बेसिकली पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस नामक घास पे करते हैं, जिसको कांग्रेस घास या गाजर घास भी कहते हैं। ये मैक्सिको से लाया गया था। एक होता है नेओचिटेनी रिकोनी, ये ऐसा कीट होता है जो कि जलकुंभी पे यूज किया जाता है, जलकुंभी को खाने में यूज किया जाता है और ये अर्जेंटीना से लाया गया था। ऑर्थोग्लूमेना एक होता है कीट होता है और ये जलकुंभी को खाता है, फ्लोरिडा से लाया गया था। और एक होता है क्रिप्टोबैगस साल्विनी, ये वाटर फर्न होता है जो कि हमारे वाटर में वीड होते हैं, उनको एक वीड होता है वाटर फर्न, उसको खाने में अपना वो उसका भोजन करता है और ये कंट्रोल करता है। ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। अगला है रासायनिक नियंत्रण क्या होता है। रासायनिक नियंत्रण की दो विधियाँ, रासायनिक नियंत्रण की जो विधियाँ मेथड है 1, 2, 3। पहला है इसमें हम लोग रासायनिक विधि शाकनाशियों की कार्य विधि के अनुसार, शाकनाशियों की कार्य विधि के अनुसार इसमें सबसे पहला होता है वर्णात्मक, जिसको हम लोग सेलेक्टिव हर्बिसाइड बोलते हैं। दूसरा होता है संपर्क या कॉन्टेक्ट और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड बोल सकते हैं। वर्णात्मक सेलेक्टिव क्या होता है? ऐसे खरपतवार होते हैं जो अपने टारगेट जिन पे छिड़काव किया जाता है, जैसे कि हमको मारना है गेहूं की फसल में गुल्ली डंडा या मामा को ही मारना है, तो ऐसे खरपतवारों को सेलेक्टिव हर्बिसाइड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि सल्फोसल्फ्यूरान है, मेटसल्फ्यूरान है और सिमाजीन है, और भी है क्या बोलते हैं इंडोसल्फान तो नहीं कह सकते हैं, वो कीटनाशक है। क्या होता है सल्फोसल्फ्यूरान, मेटसल्फ्यूरान, और एक होता है मोनियूरान, डायूरान, और क्या बोलता है एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, प्रोपेनिल। ये सेलेक्टिव खरपतवार नाशी होते हैं। और नॉन सेलेक्टिव खरपतवार नाशी कौन से होते हैं?
जैसे पैराक्वाट, डाइक्वाट और ग्लाइफोसेट, या फिर कह सकते हैं राउंडअप। ये होते हैं नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। और एक होते हैं मृदा ध्रुवक शाकनाशी। ऐसे ये वो खरपतवारनाशी होते हैं जिनका प्रभाव लगभग 1 साल तक बना रहता है। जो हमारी मृदा में इनका 1 साल तक प्रभाव देखा गया है, इनको मृदा ध्रुवक शाकनाशी बोलते हैं। अगला है प्रयोग समय के आधार पर। प्रयोग समय के आधार पर हम बात करते हैं फसल बुआई से पूर्व कौन कौन से खरपतवारनाशी यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमको जब आज फसल बोनी है तो उसके 10 दिन पूर्व ही खरपतवारनाशियों का प्रयोग करते हैं। ऐसा प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं इसको, जो कि पीपीआई बोलते हैं, फसल बुआई से पहले। और इसका मेन उदाहरण है वैसालीन, एलाक्लोर, जिसको लासो भी बोलते हैं। और अगला है हमारा टर्म्स अंकुरण से पूर्व या प्री इमरजेंस कह सकते हैं इसको, पीई। ये ऐसे खरपतवारनाशी होते हैं जो फसल बुआई के अंकुरण से पूर्व डाले जाते हैं, फसल बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पूर्व। जैसे कि खरपतवारों का अंकुरण होने वाला है, उसके तुरंत पहले अप्लाई कर दिया जाता है। फसल बुआई के 2 से 3 दिन बाद में ही इनको यूज किया जाता है। ऐसे खरपतवारनाशी जैसे कि एट्राजिन, मोनोयूरान, सिमाजिन, पेंडामिथिलिन, टाफाजिन एटसेट्रा। और अगला है अंकुरण के बाद में, पोस्ट इमरजेंस इनको बोल सकते हैं। ये शाकनाशी फसल अंकुरण के बाद खड़ी फसल में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एमसीबी हमारा है, 2,4-D है, आइसोप्रोटेरान है, प्रोपेनिल है, ट्रिब्यूनल है, व मेटाक्सारान। और बहुत से खरपतवारनाशी हैं जिनका हम लोग बुआई से 30 से 35 दिन बाद या फसल की सिंचाई के बाद में प्रयोग करते हैं। अब रासायनिक ग्रुप के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं। रासायनिक ग्रुप होते हैं, उनके आधार पर हमारे जो खरपतवारनाशी होते हैं उनका भी वर्गीकरण किया जाता है। पहला है एल्फेटिक्स। एल्फेटिक्स ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, एक तो होता है डेलापान और एक होता है टीसीएन। और अगला है एमाइड ग्रुप में कौन कौन से आते हैं। एमाइड ग्रुप में एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, प्रोपेनिल, 3 खरपतवारनाशी एमाइड में आते हैं। और अगला है बाइपेराइडेलियम। बाइपेराइडेलियम में कौन कौन से हैं, पैराक्वाट, डाइक्वाट। और नंबर अगला है डाइनाइट्रो एनिलीन्स कौन से होते हैं। डाइनाइट्रो एनिलीन्स ग्रुप में होते हैं फ्लोक्लोरिलीन, पेंडिमेथिलिन। और अगला ग्रुप है फिनॉक्सी एसिड में कौन कौन से होते हैं। फिनॉक्सी एसिड जो होते हैं हमारे 2,4-D है, MCP है और 2,4,5-D है। और ट्राइजिन्स कौन कौन से होते हैं। ट्राइजिन्स में आते हैं एट्राजिन है, सिमाजिन है, मेट्रीब्यूजिन है, टर्बुटाइरिन है। और अगला ग्रुप है फिनाइल ग्रुप या यूरिएज भी बोलते हैं, फिनाइल यूरिएज भी इसका नाम है। इसमें कौन कौन से आते हैं, मोनोयूरान है और डाईयूरान है। और एक होता है ग्रुप हमारा सिफेनिलयूरिएज, इसमें मेट सल्फ्यूरान और सल्फोसल्फ्यूरान आता है। और एक होता है हम जो कि बोल सकते हैं अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड में एक ही हमारा हर्बिसाइड आता है या शाकनाशी आता है जिसको बोल सकते हैं ग्लाइफोसेट या फिर राउंडअप बोलते हैं। यह ग्लाइफोसेट ऐसा एक वीडिसाइड है जो शाकनाशी है जो कि नॉन सेलेक्टिव है और ट्रांसलोकेटेड है। ट्रांसलोकेटेड मीन्स क्या होता है और नॉन सेलेक्टिव मीन्स क्या होता है कि फसल पे डालते ही पूरी फसल और खरपतवार सबको एक तरफ से ही नष्ट कर देता है। इसको हालांकि हम लोग जो कल्टीवेटेड लैंड है उसमें यूज नहीं करते हैं, जैसे हमारी बंड्स हो गई हैं या फिर अनकल्टीवेटेड जो रास्ते के किनारे की घास इत्यादि ग्रो करती है उस पर डालने के लिए यूज करते हैं। पेस्टिसाइड क्या होते हैं, पेस्टिसाइड में हमारे शाकनाशी, कवकनाशी, कीटनाशी सभी आते हैं, इनको पेस्टिसाइड्स बोला जाता है। और कीटनाशी क्या होते हैं, कीटनाशी सिर्फ कीटों को ही नष्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और एक होता है, एक टर्म आता है हर्बिसाइड होता है और एक फंजीसाइड होता है। हर्बिसाइड शाकनाशी को बोलते हैं, फंजीसाइड होते हैं जो फंगस को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमारे फंजीसाइड में डाइथेनम 45 है, एंडोफिलियम 45 है और एक होता है रिडोमिल होता है, ये भी फंजीसाइड ही होते हैं। अगला हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी फसल मुख्यतः हैं जिनमें कुछ मात्रा भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कितनी मात्रा कौन सी फसल में देते हैं और
कौन सा हर्बिसाइड ज़्यादा अच्छा काम करता है। हमारी पहली अभी फसल बुआई के टाइम पे खरीफ ऋतु में जैसे धान की फसल है, इसमें एक तो खरपतवारनाशी ब्यूटाक्लोर या जिसका व्यापारिक नाम मचेटी के नाम से फेमस है, इसकी लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जो सक्रिय तत्व है, इसको रोपाई के पहले भी डाल सकते हैं या फिर बाद में भी डाली जाती है, क्योंकि ये प्री इमरजेंस और ये प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन भी है, दोनों तरीके से यूज करते हैं। और एक होती है बिस्पायरीबैक्स सोडियम, जिसको नॉमिनी गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी 25 AI जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 25 AI ये लगभग 20 से 25 दिन बाद धान की फसल में अप्लाई करते हैं। या फिर एक होता है बेंथियोकार्ब या सैटर्न के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल है, उसकी 1.5 यानी कि 1.5 किलोग्राम मात्रा का रोपाई से पूर्व अप्लाई कर सकते हैं। हमारा गेहूं की फसल होती है, रबी ऋतु में लगाई जाती है। इसमें हम आइसोप्रोट्यूरान डालते थे जो कि टोकन नाम से मिलता था मार्केट में, लेकिन आइसोप्रोट्यूरान में देखा गया कि हमारा जो गुल्ली डंडा है या फिर फ्लैरिस माइनर मामा कह सकते हैं, ये काफ़ी मात्रा में अब वो सहनशील होता जा रहा है। ये आइसोप्रोट्यूरान से कंट्रोल नहीं होता है। लगभग इसकी जो क्या एफिशिएंसी है या फिर कह सकते हैं कि 30% ही ये काम करता है। इसलिए अब इसके स्थान पे एक सल्फोसल्फ्यूरान प्लस मेट सल्फ्यूरान की वो टोटल के नाम से मिलता है मार्केट में। तो ये 75 और प्लस 5% इसको यूज करते हैं 1 हेक्टेयर में। ये अपना टोटल कह सकते हैं सल्फोसल्फ्यूरान प्लस मेट सल्फ्यूरान। और अगला होता है मक्का की फसल में। मक्का की फसल में सिमाजीन या टैफासिन डालते हैं 1 kg अंकुरण से पूर्व डालते हैं। और एट्राजीन भी डालते हैं, जिसको एट्राटैक्स मार्केट में अवेलेबल है। 0.5 या आधा किलो जो इसकी वेटेबल पाउडर होता है, जिसको कह सकते हैं अंकुरण से पूर्व हम इसमें अप्लाई करते हैं। सरसों की फसल की बात करते हैं। सरसों की फसल में एलाक्लोर या लासो के नाम से फेमस है, मार्केट में 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं अंकुरण से पूर्व। और हमारी जो गन्ना की फसल है, इसमें एट्राजीन जो कि एट्राटॉफ से मार्केट में अवेलेबल है, या फिर डेलापान या डाउपान कह सकते हैं। एक हर्बिसाइड दोनों में से आप यूज कर सकते हैं। 2 किलोग्राम के हिसाब से अंकुरण से पूर्व अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जो मूंगफली की फसल होती है, उसमें नाइट्रोफेन या एलाक्लोर, नाइट्रोफेन टॉकी 25 के नाम से मिलती है मार्केट में, जिसको 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। एलाक्लोर होती है जो कि लासो के नाम से मिलती है, 2 किलोग्राम अंकुरण से पूर्व अप्लाई कर सकते हैं। अगला एक हमारा हर्बिसाइड है जिसको इमाजेथाइपिर के नाम से जानते हैं। इमाजेथाइपिर जो है वो हमारा सोयाबीन, मूंग और ग्वार मूंगफली की फसल में संकरी व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए डाली जाती है। और ये हमारे अंकुरण के बाद यानी कि पोस्ट इमरजेंस के उसमें यूज करते हैं और डालते हैं। अगला हमारा है प्रमुख जो शाकनाशियाँ हैं, इनके ट्रेड नेम भी आप लोग जान लीजिए, और इनके जो हर्बिसाइड का जो केमिकल नेम है वो भी हम आपको बता देंगे। जैसे हमारा एट्राजीन है, वो मार्केट में मिलता है एट्राटैक्स या एट्राटॉफ के नाम से, एलाक्लोर लासो के नाम से मिलता है, ब्यूटाक्लोर मचेटी के नाम से मिलता है, आइसोप्रोट्यूरान है रौनक या एरेलान के नाम से मिलता है, फ्लोक्लोरालिन है, वैसालिन के नाम से जानते हैं इसको मार्केट जो व्यापारिक नाम है, मेटलाक्लोर है ड्यूल के नाम से, मेट्रीब्यूजेन सेंकोर के नाम से, लैक्टोफेन कोबरा के नाम से, नाइट्रोफेन टोक E25 के नाम से मार्केट में आपको अवेलेबल है। मेट सल्फ्यूरान एस्कार्ट बोलते हैं, ऑक्सीफ्लोरोफेन गोल के नाम से मिलता है, पैराक्वाट है ग्रामेक्सोन के नाम से मिलेगा आपको, पेंडिमेथिलीन है स्टॉम के नाम से मिलेगा, प्रोपेनिल है स्टॉम F34 के नाम से मिलेगा, सल्फोसल्फ्यूरान है वो मिलता है लीडर के नाम से, बेंथियोकार्प है बोलेरो के नाम से मिलता है, ग्लाइफोसेट राउंडअप के नाम से मिलेगा, और 2,4-D आपको प्लांट गार्ड वीडॉन के नाम से मिलेगा। तो आज की क्लास यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अब की बात करेंगे किसी फसल के बारे में, एक सिंगल क्रॉप के बारे में। और हमारा जो एग्री नॉलेज बाय मंजेश है चैनल, यूट्यूब चैनल,
उसको तो आप सब्सक्राइब ही कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। और उसके बाद में जो हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है एग्री नॉलेज बाय मंजेश करके, उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितने वीडियो हैं हमारे हम उसी पे अपलोड कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।